क्रिस का गाना सुनोगे? क्रिस का, अरे क्या हालचाल बच्चों, सब बढ़िया। दृष्टि एकेडमी में आपका स्वागत है। फिर से हम लोग एपी करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में स्पेशली केस स्टडी लेके आए हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि फर्स्ट पार्ट जिसमें था उसमें सिर्फ मैं क्वेश्चन करवाया था। सेकंड पार्ट में केस स्टडी है एंड केस स्टडी ऑलवेज आता है, ये 4 मार्क्स का रहता है, तो आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तो मैं बताता हूँ कुछ कॉन्सेप्ट, जो हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट है, उसी के बेस पे केस स्टडी करेंगे और आपको मजा आएगा। और केस स्टडी आप बार बार छोड़ के जाते हैं, तो इसको छोड़ के आप मत जाइए, उसको सॉल्व कीजिए एंड बहुत इजी होने वाला है। तो कुछ कॉन्सेप्ट से हम स्टार्ट करते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है। आप बने रहिए, आपको भी मैं टाइम दूंगा और आप इस पे क्या करेंगे, सॉल्व कीजिएगा उस क्वेश्चन को। तो चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है केस स्टडी में। सबसे पहले जो केस स्टडी में यूज होगा तो वो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। पहला जो फॉर्मूला यूज होगा Tn a प्लस n माइनस 1d। आपका फर्स्ट जो यूज होने वाला है वो ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक। एंड सेकेंड फॉर्मूला जो यूज होने वाला है, सबसे ज़्यादा जो यूज होगा मैं उसी चीज़ को लिखूंगा। सेकेंड यूज होने वाला है वो Sn, n बाई 2a प्लस n माइनस 1d। ये आपका क्या हो गया, सेकेंड फॉर्मूला। सबसे ज़्यादा यही यूज होगा आपका केस स्टडी। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट अ टुडे केस स्टडी। सिर्फ केस स्टडी करेंगे एंड 4 मार्क्स का। एंड PYQ भी है उसमें कि हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। इस फॉर्मूला से आप कॉन्फिडेंट फील करोगे कि कितना इजी था, छोड़ के मैं रखा था। तो आप जिन लोगों का AP छूटा हुआ है वो फर्स्ट पार्ट देखिए, रिवाइज कीजिए एंड आइए एंड सॉल्व कीजिए। इसको छोड़ के मत जाइए एग्जाम में। अब आपके पास कम टाइम बचा हुआ है, तो आप पढ़ना स्टार्ट करें। आप पढ़ेंगे तभी तो नंबर लाएंगे। तो आई होप कि आप अच्छा करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बस इस 2 फॉर्मूला के बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ चुका है एंड ये क्वेश्चन आई होप ये 2025 का है। ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था। तो बनाने का तरीका क्या रहेगा मैं पहले ही एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि दिया क्या हुआ है, गिवन में a दिया हुआ है, n दिया हुआ है, Tn दिया हुआ है, Sn, उस चीज़ को यूज करें, उनको रखें एंड उसके बाद पढ़े। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो आपको डिसाइड करना है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। और इजी रहेगा और कुछ नहीं। और भी चैप्टर में आप जाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, बहुत सारा वेरिएशन आएगा। यहाँ पे वेरिएशन है ही नहीं, 2 फॉर्मूला एंड आप सॉल्व कर जाओगे इस चीज को, ठीक। तो आप इस क्वेश्चन को पहले पढ़ें। क्या दिया हुआ है, द मिनिमम एज ऑफ ए चिल्ड्रन एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन अ पेंटिंग कॉम्पिटिशन इज 8 ईयर। यानी कि 8 साल के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उससे कम नहीं। बट किया कौन है वो देखते हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट द एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय वाज 8। 8 साल के बच्चे स्टार्ट किए यहाँ पार्टिसिपेट करना। तो इससे ये पता चलता है जो हमारा AP सीरीज है इसमें 8 साल का एक बच्चा है वो पार्टिसिपेट किया। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड द एज ऑफ द पार्टिसिपेंट इज सिटेड इन द ऑर्डर ऑफ द एज है, द कॉमन डिफरेंस इज 4 मंथ। अच्छा, इसमें ये दिया हुआ है कि एक बच्चा है, इसके बाद जो सेकेंड प्लेस पे आया है, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इज 4 मंथ। कॉमन डिफरेंस इज 4 मंथ्स। तो हमें कन्वर्ट क्या करना होगा, 4 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, 1/3 ईयर। अब बोलेंगे सर आपने ये कैसे कन्वर्ट किया, तो डिवाइडेड बाय अगर मैं 12 यहाँ रख दूँ तो ये 1/3 ईयर हो जाएगा। क्योंकि आप जब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और क्योंकि यूनिट आपका सेम चाहिए, यानी कि आपका जो चीज़ दिया हुआ है वो A में है, मतलब ईयर में है, एंड आपका कॉमन डिफरेंस अगर मंथ में रहेगा तो फिर आप निकालेंगे तो आप गड़बड़ा जाएंगे, वहाँ पे आंसर आपका गलत आ जाएगा। तो बेहतर ये होगा कि अगर ये ईयर में है तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, सॉल्व ईयर में। तो हमारा कॉमन डिफरेंस जो रहेगा वो क्या रहेगा, ये वाला हमारा कॉमन डिफरेंस होने वाला है 1/3। तो 8 से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक चलते गया है ये तो नहीं पता है, आगे पढ़ते हैं। 4 मंथ इफ द सम ऑफ द पार्टिसिपेट। अच्छा, सारे पार्टिसिपेंट जहां तक भी चलते गए, सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनका अगर सम करे एज का तो वो कितना आ जा रहा है, 168। फाइंड द एज ऑफ द एल्डेस्ट, यानी कि लास्ट में कौन आएगा ये पूछ रहा है, ठीक है।
क्वेश्चन बहुत बड़ा हो सकता है, देखने से लगेगा कि बहुत ज़्यादा हैवी है, जब आप उनको डिकोड करेंगे तब आपको लगेगा क्या, अरे ये तो बहुत ईजी था, सॉल्व हो सकता था। बस वही है, पढ़ने में इतना ज़्यादा टाइम लगा, ठीक है, डिकोड करने में भी थोड़ा सा टाइम लगा, बट सॉल्व करेंगे तो बहुत कम टाइम लगेगा। तो क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, ये है, एक चीज़ और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। Sn गिवन है, क्या गिवन है, Sn इज इक्वल टू 168। तो हमारे पास एक चीज गिवन है, दूसरा गिवन है एंड तीसरा चीज भी गिवन है। तो A का वैल्यू हमारे पास 8 है, Sn का वैल्यू हमारे पास 168 ईयर है एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा 1/3 है। तो ये हमें पूछ रहा है कि लास्ट में जो पार्टिसिपेंट यूज हुआ है, यानी 8 साल से स्टार्ट हुआ है, 8 साल में अगर 4 मंथ और जोड़ दे तो 8 साल 4 महीना ऐसे करके, तो जो लास्ट में है वो उसका एज क्या होगा ये पूछ रहा है। तो उसके एज को डिकोड करने के लिए हमें सबसे पहले Sn को डिकोड करना होगा, n का वैल्यू फाइंड करना होगा, इससे ये पता चलेगा टोटल पार्टिसिपेंट इतने हैं। फिर जब n फाइंड करेंगे तो Tn का, यानी 2 फॉर्मूला इसमें यूज करना है। तो जिन लोगों को लगता है आप सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए एंड सॉल्व कीजिए, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चीज को कि कैसा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे Sn इज इक्वल टू क्या दिया, 168। ओके, Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1d इज इक्वल टू 168। ठीक, हमारे पास जो जो वैल्यू है वो रख लेंगे। n का वैल्यू हमारे पास नहीं है, n ही खोजना है। तो n/2 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 8 प्लस n-1 डी का वैल्यू 1/3 इक्वल टू 168। ठीक, सिंपल ऐसा सॉल्व करेंगे। कोई बात नहीं, अगर टाइम लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में हो सकता है टाइम लगेगा, आप जब रिवाइज करेंगे ऑटोमेटिक टाइम डिक्रीज करते जाएगा। ठीक, अभी आपके पास बहुत टाइम है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। n/2 8 2 जा 16 प्लस, अब इनको सॉल्व करेंगे तो n-1 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 168। गुड, अब एलसीएम ले लेते हैं। n/2 एलसीएम आपको लेने आता होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रख दीजिए इसको। तो ये क्या हो जाएगा 16 3 जा 48 प्लस n-1 और ये क्या कर देंगे ब्रैकेट लगा देंगे 168। ठीक, अब आगे, अब तो इजी हो जाएगा आपका। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे जो 3 है आप इनको क्या कीजिए हटा दीजिए, बाहर ला दीजिए। तो ये हो जाएगा n/6 48 प्लस n-1 और d का वैल्यू तो हमने सब्सटीट्यूट कर लिया 168। क्योंकि हमारा ये पेज भर गया तो हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट पेज में चलते इसी चीज़ को लेके। नहीं तो थोड़ा सा यहाँ हम क्या कर सकते हैं, हल्का सा सॉल्व कर लें। तो ये क्या हो जाएगा, अगर 6 को हम इधर भेज दें तो ये क्या हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई कर ले 16 का मतलब 16 48 और इधर कर देते हैं, डिनोमिनेटर को इधर कर देंगे तो 168 इंटू ये क्या हो जाएगा 6, n हमारा इधर हो जाएगा और ये हो जाएगा 48 प्लस n-1। ठीक, अब तो इजी हो गया। आप डिकोड कर देंगे तो ये 47 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1008 8 48, हाँ 1000, ये कितना आ जाएगा, ये 1008 आ जाएगा। और ये आगे सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में। तो ये नेक्स्ट पेज में सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास n था, यहाँ आ जाएगा 47, देख लेते हैं 47 सॉल्व करेंगे तो ये 47 प्लस n इज इक्वल टू 1008 आ जाएगा। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 47n प्लस n² इज इक्वल टू 1008, 47n प्लस n² माइनस 1008 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देंगे। n² प्लस
47n माइनस 1008। अब इसको हम क्या करेंगे, डिकोड करेंगे। 1008 को क्या करेंगे, 1008 को हमें सॉल्व करना होगा, क्योंकि लास्ट में 8 है तो ऑब्वियसली ये 4 से कट जाएगा। तो 4 से कटेंगे, 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा, ठीक है, 4 2 जा 8, 24 5 जा 4 2 जा, फिर ये 4 से कट जाएगा, 4 6 जा 24, 4 3 जा, ठीक है, और ये आ तो गया, 4 4 जा कितना हो जाएगा 63, और 4 4 जा 16 एंड 63। अगर इनको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा क्या 47, हाँ आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। तो इसको ऐसा करते हैं कि n स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमें लिखना होगा प्लस 63n माइनस 16, 13 में से 6 जाएगा 7, ठीक है, माइनस 1008 इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। सिंपली मेरे को यहाँ पे डिकोड हो गया कि 63 में से 4 4 जा 16 माइनस कर रहे थे तो 47 आ रहा था। थोड़ा सा ये किन्हीं के लिए टाइम टेकिंग हो सकता है, ठीक है, तो ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। n अगर कॉमन ले लिए तो ये क्या बच गया, n प्लस 63 माइनस 16 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारा, n माइनस माइनस प्लस, इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी 63 इज इक्वल टू 0। अब तो सिंपली आप सॉल्व कर लेंगे, n माइनस 16 हो गया और हमारा n प्लस 63 इज इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू 1 निकालेंगे तो 16 आ जाएगा एंड एक n का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 63 आ जाएगा। तो निगेटिव नंबर तो हम ले ही नहीं सकते हैं, निगेटिव नंबर हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि एज कभी भी निगेटिव में नहीं आता, एन कभी भी निगेटिव में नहीं आता। काउंटिंग जो होता है 1 2 3, आप -1 बच्चे थोड़ी लेके आएंगे, -2 बच्चे ये नहीं ला सकते। तो टोटल कितने बच्चे हैं ये पता चल गया कि रो में टोटल कितने बच्चे हैं, 16 बच्चे हैं। अच्छा एज वो पूछ रहा था, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि आप ये बताइए कि सबसे एल्डेस्ट यानी कि जो लास्ट में आएंगे यहाँ पे एज बताना है। अगर 8 साल का ये बच्चा स्टार्ट हुआ था तो लास्ट में जो बच्चे हैं उनका एज क्या होगा। तो एज निकालने के लिए हमें एक स्टेप और जाना होगा, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। तो हमें क्या करना है, एज निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, Tn निकालना होगा। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला है। और n का वैल्यू हमारा पता चल गया है, n का वैल्यू हमारे पास क्या है 16, तो हमें निकालना है T16। तो a प्लस क्या हो जाएगा, n अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15d। तो T16 इज इक्वल टू a का वैल्यू 8 प्लस 15 इंटू 1/3, d का भी वैल्यू पता था 1/3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कट कर देते हैं यहीं पे, तो 3 5 जा T16 3, हाँ ये 5 हो गया, तो T16 8 5 13, यानी कि हमारा ये फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर ये आ जाएगा। यानी कि जो बच्चा होगा वो एल्डेस्ट 13 ईयर का होगा, तो हमारा ये फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे आ जाते हैं, लास्ट में जो बच्चा होगा वो कितने साल वाला होगा बच्चा, 13 साल का बच्चा होगा। 8 साल से ये स्टार्ट किया होगा एंड 13 साल पे आएगा। तो ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, यही केस स्टडी टाइप का पार्ट रहता है। बस आपको क्या करना था, बस डिकोड करना था कि कैसे डिकोड होगा एंड सॉल्व होगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फर्स्ट पेज हो गया एंड ये सेकेंड पेज हो गया, 2 फॉर्मूला यूज होगा। अच्छा आप क्वेश्चन ये रहेगा सर आप Tn क्यों लगाए, क्योंकि वो एज फाइंड करना था। जब भी हम नंबर फाइंड करते हैं, रैंक फाइंड करते हैं T1 T2, हमें पता चल गया था कि T16 पे कौन सा नंबर आएगा, तो दैट्स वाई वी विल यूज अ T16। समझ गए। नेक्स्ट केस स्टडी पे चलते हैं। ये आपके सामने केस स्टडी है, इसको रीड कीजिए आराम से, फिर उसके बाद आप पॉज कर सकते हैं, ठीक है, एंड सॉल्व कीजिए इस चीज को। पेन पेपर लेके बैठिए, इजी क्वेश्चन होने वाला है, एक भी हेडेक नहीं करेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं। आप बोलेंगे सर इतना इजी क्वेश्चन था आप छोड़ के रखे थे, आपको छोड़ना ही नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। रील्स पे नहीं चले जाना है, समझ गए। क्रिस का गाना सुनोगे, क्रिस का
अरे छोड़ो क्रिस व्रिस का गाना, अभी टाइम आ गया, आपको पढ़ना है, क्लास 10th में हो, 12th में भी जो लोग हो, अब पढ़ना स्टार्ट करो, आपके पास टाइम कम है। क्या ट्रेंड व्रेंड पे लगा के रहो, जब भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ भाग जा रहे हो रील्स पे, यही चल रहा है ना। क्रिस का कुछ नहीं रखा है, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मार्क्स लाना होगा, आपको अपने लाइफ में अच्छा करना होगा। यही एक एन वक्त है, यही एक एन टाइम है कि आप अच्छा कर सकते हैं। यहाँ से आप मुड़ नहीं सकते, यहाँ से आप रुक नहीं सकते, आपके पास अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो आपको ना वो क्रिस का जो गाना है ना वो छोड़ना पड़ेगा। क्लास भी मैं कल ले रहा था, बोलता है सर क्रिस का गाना सुनेगा। अरे यार इतना पुराना हो गया, अपना लाइफ देखो ना, अपना चेंज करो ना, क्रिस आएगा और जाएगा, ठीक। तो क्रिस का गाना नहीं सुनना ठीक है। क्रिस का मैं सुनाऊँ क्या, अभी मेरे को याद ही नहीं, छोड़ो हटाओ, ये फोन ही नहीं है, सुनाता भी क्रिस का गाना। ऐसे भी क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। ऐसे कौन सा कुछ गाना था क्रिस का, सुन लेते हैं, ठीक है, पहले बार कर लेते हैं क्वेश्चन केस स्टडी, ठीक है, पढ़ लिए, ठीक है। अब गाना सुनने नहीं चले जाना है क्रिस का, एकदम बदतमीज बच्चा है, बनाना है इसको। पढ़े, देखो मैं पढ़ के डिकोड करके बताता हूँ क्या करना है। केस स्टडी सेकेंड है, यहाँ पे क्या है, A school is organizing a charity run to raise a fund a local hospital and the run is planned as the series of the round of a track। ये देख रहे हो ट्रैक, ये एक ट्रैक टाइप का है और इस पे टू मेक अ इवेंट 300 मीटर्स का एक रेस लगाया गया एंड एंगेजिंग ऑर्गेनाइजिंग टू इंक्रीज द रेस इन 50 मीटर। हाँ ऐसा क्या है कि जैसे फर्स्ट राउंड, यहाँ मैं बता दूँ तो जैसे फर्स्ट राउंड होगा वो 300 मीटर का होगा, जो सेकेंड राउंड होगा 350 एंड थर्ड राउंड जो होगा वो 400, ऐसे सो ऑन करके ये चला गया है, ऐसे करके ये बनते चला गया है, समझ गए। तो क्या होते चला गया है, यहाँ पे हर एक बार 50 का डिफरेंस आते चला गया है, समझ गए। 50 का डिफरेंस बोले तो यानी कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 50 होगा। वैसे ही आपको पता चल रहा है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो किस चीज का है, 50 का है। तो आपको कॉमन डिफरेंस पता चल गया, आपको ए पता चल गया। ऐसे 350, 400 एंड द राउंड ये दिया हुआ है ऑलरेडी, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, आपको ये चीज पता है। तो आपको ये पता चल गया कि राउंड फर्स्ट यानी कि टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, इसको ऐसे काउंट करेंगे तो डी का वैल्यू 50 मीटर्स है, ए का वैल्यू 3 है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट है वो 300 से। बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, राइट द 4th, 5th एंड 6th। आप ऐसे ही डिकोड कर देंगे 4th, 5th एंड 6th। तो फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, ये बोला है कि 4th यानी कि T4 बताना है, तो सिंपली 1, 2, 3 ला दिए तो T4 तो हम ऐसे ही बता देंगे। T4 क्या हो जाएगा 450, या तो आप फॉर्मूला से कीजिए। अच्छा एक चीज और, एनसीईआरटी वाले बच्चे जो एनसीईआरटी से कर रहे होंगे बोलेंगे सर वहां पे तो A4 दिया हुआ है, तो इधर आप A4 लगा के कर लो टर्म के लिए या T4 कर लो, दोनों सेम है, मार्क्स नहीं कटने वाला है। तो T4 सिंपली हमें पता चल रहा है तो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हम कर देंगे। 450 मीटर का मतलब वो रेस है, मतलब 4th राउंड में जाएगा तो 450 मीटर होगा। एंड ये क्या पूछ रहा है 5th राउंड के लिए, तो यानी कि T5 जो हो जाएगा ऑब्वियसली 500 मीटर्स हो जाएगा। 50-50 आपको क्या करना है, ऐड करते हुए जाना। कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है 50 है। और क्या बोला है T6 निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 550 मीटर्स हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे ये हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। सर डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द 8 राउंड, बड़ा आसान क्वेश्चन है, इतना भी आसान आता है केस स्टडी, ऐसा तो नहीं हमने देखा है। ये 2025 का है तो टेंशन मत लो, ठीक है। क्रिस का गाना सुनते रहो, क्वेश्चन भी बनाते रहो, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक। सेकंड केस स्टडी करते हैं। सेकंड केस स्टडी आपके लिए, सेकंड केस स्टडी कहते हैं, क्वेश्चन सेकंड कर लेते हैं, यानी कि T8 फाइंड करना है। अब बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A+, कलर चेंज कर दे रहा हूँ, कलर चेंज कर दे रहा हूँ, एंड T8 फाइंड करना है। तो T8 का ऑब्वियसली फॉर्मूला है A+7D हो जाएगा। डायरेक्ट करो, प्रो लेवल अब बन गए हो, अब इतना नहीं है कि एक एक करके करते हुए जाओगे। तो कैसे निकालोगे T8, A का वैल्यू कितना है हमारे पास 300 एंड +7 इंटू D का वैल्यू 50। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 300 + 7 × 5 = 35, ठीक। इसको अगर सॉल्व कर दे तो ये कितना हो जाएगा 3 × 3 = 650 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर
अच्छा लग रहा है, आसान है, कुछ नहीं करना है, आप 2 मार्क्स ले आए। अच्छा एक चीज और बताना है, ध्यान से एक चीज और क्या देना, यहाँ पे जो यूज हो रहा है, जैसे यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे एक ऑप्शन यूज हो रहा है और, तो या तो आपको 3rd नंबर बनाना है या तो ये वाला 3A या 3B के लिए ऑप्शन दिया गया, ये कंपलसरी है, आपको 1 नंबर बनाना कंपलसरी है, 2 नंबर बनाना कंपलसरी है, 3 नंबर में ऑप्शन दिया है। पिछले साल कुछ बच्चों ने कुछ मिस्टेक किया था, क्या किया था, या तो ये बना रहे थे या तो ये बना रहे थे, कुछ बच्चे, सारे बच्चे ने, बहुत लोग को ये पता होगा। आपके पास क्या है कि 1 बनाना कंपलसरी, 2 बनाना कंपलसरी है, 3rd नंबर में यह है या तो 3rd नंबर का A बनाइए या तो 3rd नंबर का B बनाइए, ऑप्शन इसके लिए दिया गया है, ऊपर वाले के लिए ऑप्शन नहीं है, वो कंपलसरी है। ठीक है, तो मूव करते हैं, तो सेकंड का भी हमारा आंसर आ चुका है। तो थर्ड क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो, फाइंड द टोटल डिस्टेंस आफ्टर द कंप्लीटिंग अ 10, टोटल डिस्टेंस बोल रहा है, यानी कि इसमें SN लगेगा, आपको डिकोड करना हो। ऊपर वाले में TN लग रहा था, TN का फॉर्मूला लग रहा था, यहां पे क्या चीज लगेगा, SN लगेगा। ठीक, तो इस वाले में क्या लगने वाला है, SN यूज होने वाला है। तो चलते, यहाँ तो है ही नहीं हमारे पास स्पेस, आगे कर लेते हैं। तो SN फॉर्मूला यहाँ लगने वाला है, तो हम ऐसा करते हैं कि SN फॉर्मूला यूज करें। SN इक्वल टू क्या होता है कि n/2 2a प्लस n-1d। ठीक, अब ये बोल रहा था S10 आपने पढ़ा होगा, तो ये क्या हो जाएगा 10/2, 2 इंटू a का वैल्यू कितना था 50-50 का डिफरेंस जा रहा था, तो 50 प्लस n-1, क्योंकि 10th टर्म निकाल रहे हैं तो ये 9 इंटू d। एक चीज गलती हो गया, क्या हो गया वो मैं बता रहा हूं, हो जाती हड़बड़ी में गलती। 2a का वैल्यू 300 है एंड जो d का वैल्यू है वो 50 है, तो 300 प्लस 9 इंटू 50, तो इसको कट करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, तो S10 इज इक्वल टू 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600 हो जाएगा एंड 9 5 जा 45। ठीक, तो S10, अरे क्लास में डिस्ट्रैक्शन होता रहता है, आप ना अपने लाइफ में बहुत सारे, देखिए डिस्ट्रैक्शन अलग अलग लेवल का होता है, तो सभी के लाइफ में अलग अलग डिस्ट्रैक्शन होता है। मेरे लाइफ में अभी डिस्ट्रैक्शन क्या है कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं, तो डिस्ट्रैक्शन होता है कि इधर से आ रहे हैं उधर, और आपके लाइफ में भी डिस्ट्रैक्शन होगा। तो आई होप एंड आई एम रिक्वेस्टिंग, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो उस डिस्ट्रैक्शन को हटाएं। आप समझ रहे होंगे क्या डिस्ट्रैक्शन हो रहा होगा, है ना, तो उस चीज़ को आप हटाइए अपने लाइफ से, क्योंकि अभी आप क्लास 10th में हैं, बोर्ड के बाद। ठीक, तो अभी उस डिस्ट्रैक्शन को हटाना है एंड पढ़ने पे फोकस करना है, आपको मार्क्स अच्छा लाना है। S10, तो इसको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो ये 6 4 10 1050, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो S10 जो हमारा आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 25 25 2 5, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, इसको अच्छे से मैं लिख दे रहा हूँ 5, ये मीटर्स लिख दे, यूनिट लिखना 0, तो ये आपका 3rd का A था, आसान, अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3B पे मूव करते हैं, 3rd, इसका तो B ऑप्शन भी था, तो B वाले पे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। एक बार क्या करना होगा, हमें मूव करना होगा। अच्छा, B में क्या है, इफ अ रनर कंप्लीट ओनली अ फर्स्ट 6 राउंड व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस। बड़ा इजी है जी, इतना इजी कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पूछ रहा है B राउंड में कि S6 निकालिए, तो n/2 2a प्लस n-1d। ठीक, S6 बोल रहा था, तो सिंपली आपके पास A और D का वैल्यू पता है, S6 निकाल देंगे, तो S6 इज इक्वल टू, क्योंकि वो बोला था टोटल डिस्टेंस 6 टाइम, तो 6/2 2a यानी 2 इंटू a का वैल्यू 300 प्लस 6 में से 1 जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा 5 इंटू डी का वैल्यू कितना है 50, तो इसको कट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 2 जा 600 प्लस 5 5 जा 25, तो ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 2 850
और ये हो जाएगा 5 या 15, 8 तरीक 24, 1 25 0 S6 फाइनल। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। ये 11A है, ये 11B है। आप क्वेश्चन पे जा सकते हैं, फिर से आप बैक कर लीजिए, क्वेश्चन पे चले जाइए, फिर से पढ़ लीजिए। तो केस स्टडी कैसा लग रहा है आपको? AP है आसान, ठीक है। एक और क्वेश्चन करें, मजा आ रहा है तो। ये यहाँ पे ये क्वेश्चन 2025 का केस स्टडी है, केस स्टडी, ठीक। आप पॉज कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूँ। क्या है? इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज annual sports day, a school prepared an 8-lane running track with an integrated football field inside the track and the area in the given below. The length of the innermost of the अच्छा, ये A का वैल्यू हो गया एंड each of the subsequent is, ये D का वैल्यू हो गया, यानी दो चीज़ डिकोड कर दिए। हमारे पास A का वैल्यू 400 से ये स्टार्ट होगा ट्रैक, एंड जो डिफरेंस है हर एक ट्रैक का वो कितना है? 7.6 मीटर का। ओके, longer than the preceding based on the answer and the following and subsequent using the concept of the arithmetic progression। ठीक है, आपके पास डिकोड कर दिए। 8 लाइन का ट्रैक है, ये तो पता चल गया कि T8 हमारे पास पता है, 8 ट्रैक है, और स्टार्टिंग पॉइंट का है हमारा 400 से। ए जो हमारा है ये 400 ऐसे करके 1 2 3 4 ऐसे करके, और हर एक ट्रैक का क्या हो रहा है? क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि अगर रेडियस बढ़ेगा, विड्थ बढ़ेगा तो इंक्रीमेंट भी होगा, और कितना होगा? 7.6 मीटर का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है निकालने को। व्हाट इज द लेंथ ऑफ 6 लेंथ? तो यानी कि लेंथ क्या होगा? तो हमें बस क्या करना है, यहाँ पे SN नहीं यूज करना है, T6 यूज करना है। तो यहां से सॉल्व करते हैं। तो T6 के लिए फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? A + N - 1D, ठीक। तो क्योंकि T6 निकालना है, A का वैल्यू हमारे पास 400 हो गया, प्लस N - 1, तो N - 1 5 इंटू D का वैल्यू क्या हो जाएगा? इंटू 7.6, तो इज इक्वल टू 400 प्लस, सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। तो यहाँ मल्टीपल 6 पंचे 30 और 7 पंचे 35, 3 38, 38। तो हमारा कितना हो जाएगा? 438। तो T6 जो लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? इतना मीटर हो जाएगा, 438। जो लाइन 6 होगा, 400 से स्टार्ट हुआ होगा। तो ये हमने क्या कर दिया, एक इसका क्वेश्चन हमने ये एक फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया। हाउ लॉन्ग इज द 8 लाइन देन द 4th लाइन? तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? हमें निकालना होगा T4 भी निकालना होगा, और T8 भी निकालना होगा, एंड T4 भी निकालना होगा, और दोनों को निकाल के हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कितना लंबा। तो ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट वाले पे चले जाते हैं। क्या निकालना होगा? सिंपली हमें T8 भी निकालना पड़ेगा एंड T4 भी। तो डायरेक्ट लिख दो A + 7D। तो ये कितना हो जाएगा? A का वैल्यू 400 है, प्लस 7 इंटू D का वैल्यू कितना था? 7.6। एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, D का वैल्यू कितना है? 7.6 मीटर। ओके, गुड। तो ये हो जाएगा हमारा 400 प्लस 7 6 42 7 49 4 53, ठीक। तो इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 निकाल रहे हैं ना, 453.2 मीटर। अच्छा, T6 भी T4 भी निकाल लेते हैं, क्योंकि 4th टर्म बोला था। क्या बोला था? चेक कर लेते हैं। 4th टर्म बोला था, ठीक। तो हम निकाल लेते हैं T4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? A + 3D इज इक्वल टू, इसको और आसान से बनाया जा सकता है, डायरेक्ट T4 - T8 कर देते तो वो भी सॉल्व हो जाता। इसको फर्स्ट मान दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो A का वैल्यू 400 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 7.6 D का वैल्यू है। तो ये हो जाएगा 400 प्लस 6 3 18 7 या 21 1 22, ठीक। 6 3 18 7 या 21 1 22, सही है। तो ये कितना हो जाएगा? 422.8
8 मीटर्स। तो ये पूछ रहा था कि डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, ये सेकंड क्वेश्चन था। तो डिफरेंस अगर निकालना है तो वो क्या निकालेंगे, T8 में से T4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। T8 का वैल्यू क्या है हमारे पास, T8 का वैल्यू है 453.2 माइनस 422.8, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 12 में से 8 गया 4, ठीक, ये बच गया 2 में से 2 गया 0, फिर बच गया 5, 5 में से 2 गया 3, बस ये इतना मीटर हमारा आ जाएगा डिफरेंस। दिस इज द आंसर। तो T8 और T4 का जो ट्रैक का वो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 30.4 मीटर, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, मैं साइड हो जा रहा हूं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमने सॉल्व कर दिया है क्या, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब ऐसा करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन ना, विल प्रैक्टिस फॉर अ रेस अ स्टूडेंट टूक अ 1 राउंड ईच इन द फर्स्ट 6 लेन एंड फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट। अच्छा, इसमें हमें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस कैसे, 6 लाइन का, तो यानी कि हमें यहाँ पे कितना टोटल डिस्टेंस किस लाइन का निकालना है, फर्स्ट 6, तो यानी S हमारे क्या निकालना होगा, S6 निकालना पड़ेगा। तो ऐसे करते हैं कि आगे एंड पेज है, हाँ ठीक, S6 को कवर अप करते हैं, ठीक, कलर को हम करते हैं डिकोड, ये वाला S6। तो n/2 2a प्लस n-1d, ठीक। बोलेंगे सर बार बार फॉर्मूला क्यों रखते हैं, बार बार आप जब फॉर्मूला लिखेंगे तो एक तो आपके लिए इजी रहेगा कि क्वेश्चन गलत बन रहा है या सही बन रहा है, आप चेक कर सकते हैं। सेकंड वन कि जितना आप फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट रखेंगे मार्क्स उतना ही बेहतर आएगा, क्योंकि कॉपी में आपको रिप्रेजेंट करवाना, आप कितना जानते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कितने अच्छे से कॉपी को रिप्रेजेंट करवाते हैं, आंसर कितना अच्छा लिखते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपका मार्क्स कैसा रहेगा। तो S6 निकालना है तो सिंपली 6/2 2a प्लस 5d मैं लिख दे रहा हूं, तो ये कट के हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3, 2 इंटू a का वैल्यू क्या था वो चेक कर लेता हूं, a का वैल्यू 400, d का वैल्यू 7.6, इसका क्या था 400 से स्टार्ट हुआ था, प्लस 5 इंटू 7.6, 3 4 2 जा 800 प्लस 6 पंचे 30, 7 पंचे 35, 3 38, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 838 एंड इसको सॉल्व करें, 8 3 24, 3 3 9, 3 3 9, 2 11 एंड 8 3 24, 1 25, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, S6 कितना कवर किया 2514 मीटर, ठीक। नेक्स्ट, ये कौन सा था, थर्ड क्वेश्चन था, ठीक, बस लास्ट होने वाला है, कोई बात नहीं, बोरियत नहीं। 13B देख लेते हैं, अ स्टूडेंट लुक, ऑप्शन है कि आप या तो ए वाला पार्ट कीजिए या तो बी वाला, हमने तीनों क्वेश्चन कर लिया, ए वाला पार्ट कवर अप कर लिया। अ स्टूडेंट टुक 1 राउंड ईच इन द लेन 4 एंड द लेन 8, फाइंड द टोटल डिस्टेंस। हाँ, इसमें भी क्या करना है, आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन, 4th से वह स्टार्ट किया है और S4 से और S8 पे गया है, कहने का मतलब लाइन 4 से स्टार्ट किया है, लाइन 8 तक गया है, तो बोला कि टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया है। तो हमें क्या करना होगा, S4 से माइनस नहीं करना होगा, मैं दिखा रहा हूं कैसे, किस कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, इस पे आ जा रहा हूं। तो सिंपली हमें करना क्या होगा, ये कि आपको क्या करना होगा, S8 में से S3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो बोलेगा सर वहां पे तो S4 दिया हुआ है, S4 से उसने स्टार्ट किया है, तो उसके डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, तो स्टार्टिंग पॉइंट हम S3 रखेंगे, ठीक। मान लीजिए 1 2 3 4 डिस्टेंस है, यहाँ से स्टार्ट के, तो हम क्या करेंगे, यहाँ मान लीजिए T1 T2 T3 T4 T5
T6 T7 T8 ऐसा मान लेते हैं, इतना डिस्टेंस है। अब मेरे को निकालना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना है। तो ऐसा करते हैं कि हम S8 तक निकाल लेंगे एंड S3 तक निकाल लेंगे, 3 तक और कहाँ तक 8 तक। तो 8 में से 3 निकाल देंगे, S8 में से S3, तो ऑटोमेटिक हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हो सकता है कि आप मिस्टेक कर जाओ एंड 110% ये क्वेश्चन आपको दिया ही गया है इसलिए कि आप मिस्टेक कर दो। यहाँ पे आप क्या करेंगे, S8 में से S4 निकालेंगे, जो क्या है बिल्कुल गलत है। ठीक, S8 में से S3 को माइनस करेंगे तब ट्रैक 4 से लेकर ट्रैक 8 तक का टोटल डिस्टेंस निकलेगा। समझ गए? तो आप अपना दिमाग यूज कीजिए कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है। तो क्या कर रहे हैं, थर्ड बी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या कर रहा है, S8 से हम S3 को एक ही बार में सॉल्व कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, 8/2 2a प्लस n-1, एक ही बार मैं यूज कर दे रहा हूँ, n-1 8 के लिए, तो ये हो जाएगा 7d और -3/2 2a प्लस 2d। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो ये 4 2a प्लस 7d माइनस 3 इंटू 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा a प्लस d। तो 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया। देखो कितना इजी है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जाए 8a और 7 4 जा 28d, 7 चौक 28 माइनस 3a और ये हो जाएगा -3d। ठीक, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5a प्लस और इसको प्लस, हाँ प्लस 25d। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। a का वैल्यू क्या था, a का वैल्यू 400, आई होप a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 400 है एंड d का वैल्यू 7.6 है। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 400 है एंड 25, d का वैल्यू 7.6 है। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 चौका 20। ठीक, 00 2000 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ करते हैं 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, 175 और 15 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 5 10 7 1 8 और ये 1 5 5 10 7 1 8 1 9 190। तो यहाँ ठीक, तो 25 सत्ते हमारा 7.6 था तो 190। ठीक है, आ गया। अब इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 इंटू 7.6, 25 7 जा होता है 175 और 6 करना था 150 तो 190 आ गया। इनको जब हम ऐड करेंगे तो 2190। तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ कहाँ से लेके कहाँ तक, S8 से लेके S4 तक का जो रहेगा वो कितना हो गया, ये फाइनल आंसर हमारा हो गया। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फाइनल आंसर, S8 माइनस S3 विच इज इक्वल टू 2190। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। तो आज यहीं तक एंड आपका एपी यहीं तक रहेगा एंड आई होप कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इस कड़ाके की ठंडी में बस आपका एनर्जी चाहिए, आपका मोटिवेशन चाहिए, आपको मार्क्स लाना है और कुछ नहीं करना है। तो बने रहिए एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ आऊँगा और नया चैप्टर लेके आऊँगा। तो एपी यहीं तक था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप PYQ मैंने केस स्टडी भी करवा दिया था। जो लोग फर्स्ट पार्ट नहीं देखे, जिनको बेसिक का दिक्कत हो रहा है, वो फर्स्ट पार्ट जाके देखे। तो आज तक के लिए यहीं एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।